हेलो बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन पार्टनरशिप। आई एम श्योर आपने मेरे पहले दो वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने रेशो प्रोपोर्शन स्टार्ट कर दिया था। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप सिलेबस पूरा करवाओगे, तो बच्चों मेरा वादा है मैं सिलेबस करवाता रहूँगा इस पर, और सिलेबस पूरा करवाऊँगा आपको। ज्योमेट्री मैं पूरी करवा चुका हूँ, पूरी ज्योमेट्री अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, तो ज्योमेट्री आप देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में मैंने समझाई है कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी मैंने अरिथमेटिक स्टार्ट किया हुआ है, कंप्लीट मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें अगर हमारे पास कोई भी कोचिंग का मटेरियल नहीं है। तो बेटा मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस फिर आप क्वांटम कैट से करो। आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं करते रहिए, बट क्वांटम कैट ज़रूर करिए क्योंकि कैट की एक बहुत अच्छी बुक है वो, और वहाँ से आप इंट्रोडक्शन L1 L2 जो भी लेवल के आपको सवाल लगे आप कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आपका कैट आ जाएगा, बट वो बुक आपसे ख़त्म होने वाली नहीं है, इतने क्वेश्चन है उसमें, और हर बच्चे के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ वीक बच्चों के लिए है या अच्छे बच्चों के लिए, सबके लिए उसमें क्वेश्चन है। तो आई एम श्योर आप करोगे। तो अब इंतज़ार है आज के टॉपिक का, तो बेटा टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। किसी भी सेशन का कोई लिंक नहीं है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं भी देखे तो भी ये समझ में आएगा, ऐसी मेरी कमिटमेंट है, 100% समझ में आएगा। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं भी देखे रेशो प्रोपोर्शन वाले तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मैं शुरू करता हूँ। वैसे लिख लीजिए आप, लिखने के लिए रेशो प्रोपोर्शन थर्ड टॉपिक है ये, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर सबको मज़ा आएगा, सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो बस पेन पेपर लेके बैठो बढ़िया से और क्वेश्चन करते हैं। ये लो पहला सवाल, ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन है बेटा, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज, रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम, ऑफ राम एंड श्याम, ऑफ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज़ 5:4। अच्छा ये क्वेश्चन मैं फिर लूँगा बेटा। एक दूसरा सवाल मुझे याद आ रहा है, पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले वहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको भी ले लेंगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन ना जो मैं अभी लिखने वाला था लास्ट वीडियो में, मुझे अभी अभी याद आया, मैं ले चुका हूँ। तो एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन। सुनो, हाँ जी, सवाल ये है कि राम सेज टू श्याम, राम सेज टू श्याम, व्हेन आई वाज, when I was half of your present age, when I was half of your present age, half of your present age, half of your present age, you were one third of, you were one third of my present age, my present age, ठीक है। आई एम श्योर ये लाइन समझ में आ रही होगी। लास्ट लाइन, इफ प्रेजेंट एज ऑफ, इफ प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 36, तो आपको बताना है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, श्याम की प्रेजेंट एज क्या होगी। पेपर में ये सवाल आया, ध्यान से पढ़िए, मैं हिंदी में भी समझाता हूँ बेटा। सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। कभी मैं अपने क्लासरूम में ये क्वेश्चन दूं तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में, अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 99 स्टूडेंट उसको गलत करते हैं, ऐसा जनरली पाया जाता है, और कोई बच्चा होता है जो सही आंसर करता है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, मैं हिंदी में बताता हूँ। राम सेज टू श्याम, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मैं तुम्हारी उम्र, आज की उम्र का हाफ था, यू वर वन थर्ड ऑफ माई प्रेजेंट एज, ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, इस पूरे सवाल में सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सबसे पहले इस सवाल में कितने लोगों की बात हुई है, तो बच्चे कहेंगे सर दो लोगों की बात हुई है, राम की बात हुई है और सवाल में श्याम की बात हुई है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और बेटा देखो यहाँ पे प्रेजेंट की भी बात हुई है क्वेश्चन में, और वॉज लगा हुआ है तो पास्ट की भी बात हुई है। और इसमें प्रेजेंट में राम की हमें प्रेजेंट एज दी हुई है 36 है, और श्याम की हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम श्याम की x मान लेते हैं, बोलो ठीक है। अब सवाल कहता है कि व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, राम कहता है श्याम से, क्या कहता है, व्हेन आई वाज हाफ ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मेरी उम्र तुम्हारी आज की उम्र का हाफ हुआ करती थी, मतलब जब मैं x/2 ईयर्स का हुआ करता था। यू वर वन थर्ड ऑफ माई प्रेजेंट एज, यू वर तुम्हारी जो उम्र थी ना, मेरी आज की उम्र का वन थर्ड थी, मेरी आज की उम्र का बेटा वन थर्ड थी, मतलब कि वन थर्ड ऑफ 36 थी, मतलब 12 थी। अब बच्चे इधर नहीं देखते उधर नहीं देखते, भाई x/2 को 12 से इक्वेट कर देते हैं, है ना, और आंसर 24 निकाल देते हैं। मतलब ये कहानी है काफ़ी सारे बैचेस की। कोई बच्चा अगर मुझे जानता है तो वो क्वेश्चन को पहचान पा रहा होगा, बट कैट इस तरह के क्वेश्चंस में बेटा हमें पकड़ लेता है, हमें जकड़ लेता है और हमें आगे नहीं जाने देता, हमें अच्छा एक और बात है, आपको पता है
जो कैट पेपर सेट होता है ना वो इस तरह से सेट होता है कि वो हम चाह के भी कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। वैसे हमें पता है कि छोड़ने पे -1 मिलता है और करने पे, सही करने पे 3 नंबर मिलते हैं। तो अच्छा होता है छोड़ दो, अगर नहीं आता है तो वो हमें छोड़ने नहीं देता। वो ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि हर बच्चा करे सोल्व, लेकिन गलत करे, ताकि -1 आए। भाई बच्चों का कुछ का -1 आएगा तभी तो कुछ बच्चे आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे वो पहचान पाएगा कि वो बच्चे कौन से हैं जो हमें लेने हैं, है ना। तो बेटा यहाँ पे ये नहीं करना। मैं एक सिंपल सी आपसे बात पूछता हूँ, एक सिंपल सी बात पूछता हूँ बेटा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपने भाई से अभी 2 साल बड़ा हूँ, मैं अपने भाई से अभी 2 साल बड़ा हूँ, तो मुझे बताओ जब तक हम दोनों रहेंगे, कैन आई से दैट कि मैं उससे 2 साल बड़ा ही रहूँगा? बोलो हाँ ना, बोलो बोलो, सही बोल रहा हूँ? तो क्या चीज़ है, देखो मैंने बोला कि अगर मैं अपने भाई से अभी 2 साल बड़ा हूँ बेटा, तो कैन वी से जब तक हम दोनों रहेंगे मैं उससे 2 साल बड़ा ही रहूँगा। और अगर 2 साल बड़ा रहूँगा तो क्या चीज़ है जो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती? तो बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। कौन सा डिफरेंस? मैं कहूँगा कौन सा डिफरेंस? तो बच्चे कहेंगे कि सर जो प्रेजेंट में डिफरेंस है राम और श्याम में, कैन वी से वही पास्ट में होगा। भाई दोनों इक्वल, जो इक्वेट करने वाले बच्चे हैं बच्चों, अगर आप पास्ट में x/2 = 12 करते हो तो प्रेजेंट में इक्वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर तो प्रेजेंट में भी इक्वल होने चाहिए थे। मैंने कब बोला कि वो इक्वल है? ठीक है, उस बात को छोड़ दो। मैंने ये बोला बेटा कि जब राम इतने साल का था तो श्याम इतने साल का था। तो ऐसे सवाल में क्या चीज़ इक्वेट करते हैं? ऐसे सवालों में बेटा डिफरेंस सेम होता है। कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस ऑफ एज। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एज इज ऑलवेज सेम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंस जो है एज का वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे पहले कितना, प्रेजेंट में कितना डिफरेंस है? आप कहेंगे प्रेजेंट में डिफरेंस है सर 36 - x का। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और पास्ट में कितना डिफरेंस था? x/2 - 12 का। तो बच्चों जितना डिफरेंस प्रेजेंट में है दोनों की एज में, वही पास्ट में होगा। ये डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर 36 - x = x/2 - 12 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x/2 = कितना? 48। तो हाँ जी सही लिखा है मैंने। और ये कट जाएगा, ये 16 आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 32। तो 32 सवाल का आंसर हो जाएगा और यही क्वेश्चन का सही उत्तर है। 32 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल कैट में मिलते हैं हमें। और बेटा ये जो है, मेरा पर्पज़ है आपको वो सवाल करवाऊँ जिनमें बच्चे फंस जाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत है करवाने के लिए, एंड आई एम श्योर बच्चे कर भी लेते हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये वो वाले सवाल हैं बेटा जहाँ बच्चे फंसते हैं। और मतलब मेरा हमेशा से रहा है कि कभी भी कोई चीज़ समझाता हूँ तो मैं क्वेश्चन वो वाले लेता हूँ जहाँ पे कुछ कैच होता है, जहाँ पे बच्चा एकदम से पकड़ नहीं पाता, और वो सारे कैच मैं बता देता हूँ क्लास में, ताकि 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 अगली बार वो कभी भी क्वेश्चन करे तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। नहीं तो बच्चे ये कहते हैं सर सवाल तो सारे आते थे लेकिन सिली मिस्टेक कर रहा है। सिली मिस्टेक बेटा यहाँ पर बहुत महंगी पड़ सकती है ना। सब्जेक्टिव पेपर हो तो सिली मिस्टेक इतनी महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर 6 नंबर आने थे, 5.5 मिल जाएंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, कुछ मिलेगा ही, है ना, जाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपके घर से जाएगा -1, और -1, और कहाँ 3 आने थे, कहाँ -1 मिलेगा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। बताइए ये सवाल समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में। सवाल और बनाऊंगा बेटा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। ये एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन मुझे इस वीडियो में लेना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज के वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।